मिलेगा। और मात्र एक दो ठेकेदार पंचायत समिति को चला रहे हैं, 8वीं फेल लोग पंचायत समिति को चला रहे हैं। ये हमारा उदयपुर वाटी का दुर्भाग्य है। और लेकिन मैं बताऊं, ये सब लोग हम बात बताते हैं, इसमें बात बताने की जरूरत है, चिंतन मनन और फिर शुरुआत करने की जरूरत है। हमारे जिस तरह के हालात हो रखे हैं, ये हालात बड़े चेतावनी भरे हैं। और जिले की जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि पिछले 10 साल से जो लोकसभा में हमारी आवाज बंद थी, नहीं उठ रही थी, हमारे यहाँ से जो सांसद हमने भेजे वो नेताओं की, उनकी चमचागिरी करने, मंत्रियों की चमचागिरी करने में व्यस्त थे और अपने कारोबार और व्यापार को व्यवस्थित कर रहे थे। हमने यहाँ से उन किसान के नाम पे भेजा, लेकिन धारोड़ा से निकलते निकलते वो व्यापारी बन गए। उस बात को कमी पूरी किया आप लोगों ने, इसके लिए पूरी जिले की जनता को धन्यवाद। और ओला साहब आपको भी धन्यवाद। आपको हम बार बार लोकसभा जब चलती है, आप जिले के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे, पानी के मुद्दे, आपने कृषि के मुद्दे जितने प्रभावी तरीके से आप रख रहे हैं, तो वाकई लगता है कि हमारे जिले से कोई गया है। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं दूसरी बात कहूंगा, हमारे विधायक महोदय भगवान राम सैनी साहब, आप भी अच्छे तरीके से बात उठा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन पता नहीं क्यों इस उदयपुर वाटी को क्या हो गया। सांसद साहब, हमारे तो लोगों की आत्मा ही मर गई, सारे लोगों की। हालात इस तरह के हो रखे हैं कि हमारे माफिया पैदा हो गए। गुड्डा में तो लाइन लग गई है हमारे उदयपुर वाटी में। गुड्डा में पता नहीं कहां 20-20, 50-50 लोग जाते हैं, ये कैंपरे लेके, जेसीबी लेके 3-3, 4-4 घंटे और महज थाने से 200-300 मीटर की दूरी पे तोड़फाड़ करते हैं। और उन लोगों को 5-5, 10-10, 15-15 दिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है, नहीं होती है। तो कहां है न्याय, कहां है कानून? हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है और हमें जागना पड़ेगा। और मैं 100% सुनील जाजरिया भाई की बात से सहमत हूं कि ये हमारे घरों में हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कहां जाते हैं, कहां आते हैं। और ये हमारे बच्चे जो 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ते हैं और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उनको ये गाड़ियां घर तक छोड़ने क्यों आ रही है और क्यों लेके जा रही है और किनके साथ उठ बैठ रहे हैं हमारे बच्चे, इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक मैं आपको बताऊं, अगर सही से जांच होगी, सही से जांच हो इस गुड्डा में जो कल परसों प्रकरण हुआ उसमें, और 5-7 रोज, उसके 5-7 रोज पहले जो उदयपुर वाटी में हुआ था, उनमें अगर सही से जांच हो तो 50 से ज्यादा ऐसे लड़के निकले जिन्होंने कभी कुत्ते को पत्थर नहीं मारा है और बिल्कुल निहायत शरीफ और गरीब घरों के बच्चे हैं। लेकिन वो सुरेंद्र जी कह रहे थे वही बात, भाई जी के चक्कर में आ गए और भाई जी के साथ बैठ के और उसके साथ घूमने के चक्कर में आ गए। मैं आपको बताऊं, बड़ी हसरत की बात, हमारी पंचायत समिति जिसकी तो हद ही छोड़ दो, कॉन्ट्रैक्ट चुकता है हमारे काम का। पहली पंचायत समिति होगी सांसद महोदय जिसमें सैंक्शन से पहले तय होता है सौदा कि कितने रुपए में, कितने रुपए देने पर कितने रुपए का काम मिलेगा। और मात्र एक दो ठेकेदार पंचायत समिति को चला रहे हैं, 8वीं फेल लोग पंचायत समिति को चला रहे हैं। ये हमारा उदयपुर वाटी का दुर्भाग्य है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, गुड्डा में जो प्रकरण हुआ उसमें, मैं उदयपुर वाटी में जो प्रकरण हुआ, विधानसभा में बात उठी, धन्यवाद आपको विधायक महोदय, लेकिन उसके बड़ी अजीबोगरीब बात कि बाकी लोगों का आता पता ही नहीं। और जो मुलजिम है एडिशनल साहब कमेंट करके गए लोगों से, उदयपुर वाटी के लोगों को भी धन्यवाद कि उन्होंने बाजार बंद रखा 4-5 दिन तक और प्रशासन को चेतावनी दी। तो उसके बाद बड़ी अजीबोगरीब बात, डिप्टी ऑफिस के 50 मीटर दूर वो मेन मुलजिम पकड़ा जाता है। जिस दिन उनकी बात हुई उस दिन देखो किस तरह का खेल हो रहा है। और हमारा जो गुड्डा में हुआ है, अरे सीसीटीवी फुटेज है आपके पास, कॉल डिटेल है, जिन लोगों के साथ बदमाशी हुई है उनका नाम ले रहे हैं, उन एक आदमी को नहीं पकड़ रहे हैं आप। और जो महज जिस आदमी के साथ जमीन का विवाद है, क्या सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन उस आदमी के पास जिनको इन्होंने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उस आदमी की उम्र है 65-66 साल और वो गायों की गौशाला चलाने का काम करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को जानता हूं, उसका कोई लेना देना नहीं है इस झगड़े से। उसकी जमीन, उसके पुरजुनेली कागज में क्या कमी रह गई, कहां रह गई, वो अलग बात है, लेकिन उसका मालिकाना उस जमीन का मालिक है। तीसरे लोगों की एंट्री होती है माफियाओं की, और वो कैसे रजिस्ट्री हो जाती, क्या होती है, वही लोग, उनके ही नाम जो उस आदमी के खिलाफ पिछले 6 महीने पहले तो उस आदमी को बेदखल कर रहे थे, आज 6 महीने बाद उन्हीं के नाम किए साहब इसको कब्जा दिला रहे थे। तो ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी नहीं होता है। जो आदमी वो उस मामले में था ही नहीं, ना उसकी लोकेशन, ना वो झगड़े में, ना उसका लेना देना, और जमीन का मालिक, उसकी जमीन तो गई, जेल हो गया ऊपर से। अरे भाई आप उसको उठा ले,
आपका तंत्र कहाँ है? ये सवालिया निशान है इस पुलिस के तंत्र पे। बड़े अधिकारियों पे मैं आरोप लगाता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपके बाप अपराधियों को बचा रहे हैं। आपके पास फुटेज पड़े हैं, वीडियो है, लोकेशन है, नाम है, उन्हें एक आदमी को भी क्यों नहीं लेके आए आप 10 दिन तक आज तक, और एक शरीफ आदमी को जेल भेज करके? इसका मतलब माफियाओं के हौसले बढ़ा रहे हैं और उनको जमीनों पे कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और जो आदमी वास्तविक मालिक है उनको जेल भिजवा रहे हैं। हम कड़े आरोप लगाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि साहब सीआई पे कार्रवाई करेंगे, थानेदार पे। अरे क्या होता है थानेदार, हम नहीं जानते क्या? किसी एसपी आईजी पे कार्रवाई हो उसके बाद ही आतंकवाद रुके, तब तक नहीं रुकेगा। और मैं कहूँ इसके खिलाफ हुईम हमारा जिंदा है, जिंदा होने का एहसास कराना पड़ेगा। हमें संगठित होकर इस कुरीति के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, वरना कल किसी और का नंबर, परसों किसी और का, और एक दिन आपका और हमारा नंबर भी आएगा, ऐसा यही हालात रहे तो। इसलिए इन सब के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। और सांसद महोदय आपसे भी निवेदन करूंगा, विधायक महोदय आपसे भी निवेदन करूंगा कि लोकसभा में, विधानसभा में आप हमारे लॉ एंड ऑर्डर की बात, विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर की बात उदय गुवाहाटी की रखें। यहाँ के लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। जो भय और भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे, उन्होंने भय और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे यहाँ पहुंचा दिया है। इसलिए उनका इलाज यहाँ की जनता करेगी, लेकिन 4 साल का समय है, उसमें आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। धन्यवाद।